Okay, students, so let's get started with the past paper questions of the second part of waves in AS level, that is superposition in stationary waves. So what is this first MCQ? The diagram basically shows an experiment to produce a stationary wave. इसमें एक stationary wave produce हो रही है in an air column. हमें क्या पता है कि जब stationary wave produce होती है तो there is a first overtone, second overtone, और सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होती है fundamental frequency, and then we have, if you have taken the lecture before of the waves, जो 4 lectures है, this will become clear to you. पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, फिर फर्स्ट ओवरटोन होती है, आफ्टर वी ऐड अनदर लूप, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देयर इज़ अ सेकेंड ओवरटोन व्हेन वी ऐड अनदर लूप. ठीक है, सो इस तरह यू कीप कंटिन्यूइंग इट. तो एग्जामिनर हमें कह रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अराइव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.14 मीटर. ठीक है, जब कॉलम की लेंथ 0.14 मीटर होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ओपन एंड है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी नोड. तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पे. लेट मी ड्रॉ द एंटी नोड्स करेक्टली. ठीक है, यहाँ पे एंटी नोड होगी, और क्लोज्ड एंड पे क्या होगा, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट. तो द स्टेशनरी वेव विल लुक लाइक दिस. ठीक है, दिस विल बी द एंटी नोड, दिस विल बी द नोड. एग्जामिनर कह रहा है कि ये डिस्टेंस बच्चों इट इज़ इक्वल टू 0.14 मीटर. और हमें क्या पता है, एंटी नोड से नोड कितनी वेवलेंथ होती है, एंटी नोड से नोड इज इक्वल टू 1/4 वेवलेंथ. तो वी हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस साउंड. 1/4 वेवलेंथ इज इक्वल टू व्हाट, एग्जामिनर ने क्या दिया, 0.14 मीटर. वेवलेंथ विल बी इक्वल टू 0.56 मीटर. तो आंसर क्या आ गया, डी, 0.56 मीटर. सिंपल. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. A stationary person measures the speed and wavelength of the sound from a horn on a stationary vehicle. The person then repeats the measurement when the vehicle is approaching at a constant speed. Which row describes the measured wavelength and the measured speed of the sound wave from the moving vehicle when compared with sound wave from the stationary vehicle? Basically डॉपलर इफेक्ट की बात हो रही है. क्या होगा अगर आपका सोर्स ऑफ एन साउंड ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करना शुरू हो जाए. दिस इज ऑब्जेक्ट. क्या होगा, द वेव लेंथ विल डिक्रीज. सही है, और स्पीड क्या रहेगी, सेम. तो इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दिस? 2 का आंसर वुड बी डी. सो कैन वी मूव टू डी? यस, 2 का आंसर इज डी इन द मार्किंग स्कीम एज वेल. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, द डायग्राम शोज अ स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन फिक्स पॉइंट्स एक्स एंड वाई. ओके, एक्स एंड वाई के बीच में ये स्ट्रिंग जो है स्ट्रेच्ड है. देयर इज अ स्टेशनरी वेव ऑन द स्ट्रिंग. ठीक है, स्टेशनरी वेव है स्ट्रिंग के ऊपर. द सॉलिड कर्व शोज द स्ट्रिंग एट अ पोजिशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए सॉलिड कर्व दिखा रहा है. द डैश कर्व शोज द अदर पोजिशन ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ओके, द स्ट्रेट सेंट्रल डैश लाइन शोज द मीन पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, पॉइंट एस ऑन द स्ट्रिंग इज डायरेक्टली अबव पॉइंट पी. ठीक है, एस जो है वो डायरेक्टली अबव है पी के, एंड पॉइंट टी ऑन द स्ट्रिंग इज डायरेक्टली बिलो पॉइंट क्यू. पॉइंट टी जो है डायरेक्टली बिलो है पॉइंट क्यू के. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ शॉर्ट टाइम लेटर पॉइंट आर कौन सा है, ऑन द स्ट्रिंग विल बी डिस्प्लेस्ड. हमें क्या पता है, एनोड जो है कभी भी डिस्प्लेस नहीं होता, तो दिस वुड बिकम द रॉन्ग आंसर. बी का क्या है, पॉइंट एस एंड टी ऑन द स्ट्रिंग मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. एग्जैक्टली, दिस कुड बी करेक्ट. एस का मूव करेगा नीचे की तरफ और टी का मूव करेगा ऊपर की तरफ. तो दे कैन आइदर बी कॉल्ड आउट ऑफ फेज और यू कैन से दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो 3 का आंसर क्या होगा, बी. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. अ लाउड स्पीकर इज सेट अप एट एन ओपन एंड ऑफ अ क्लोज ट्यूब. ठीक है, कंटेनिंग पाउडर. When the loudspeaker produces sound of frequency this का sound produce हो रहा है. A stationary wave is produced in the tube. Okay, the powder gathers at the node. ये सारे nodes हैं. This is a node, 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 this is a node. ठीक है, कंटिन्यू करते जाओ. At the nodes of the stationary wave as shown, the speed of sound is this. You have to calculate the distance x. तो बच्चों क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल v इज इक्वल्स टू एफ लैंडा से क्या निकालोगे, वेवलेंथ. v क्या है हमारे पास, 336. f क्या है, 1200. डिवाइड करो तो लैंडा क्या आएगा, लैंडा विल इक्वल टू 0.28 मीटर. और हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज नोड से लेकर नोड तक का डिस्टेंस. नोड से लेकर नोड तक का डिस्टेंस इज हाफ लैंडा. ठीक है, सो दिस बिकम्स हाफ लैंडा
फिर ये नोड से लेकर इस नोड तक का डिस्टेंस हाफ लैंडा, फिर इस नोड से लेकर इस नोड तक का डिफरेंस हाफ लैंडा. सो वी हैव 3 हाफ लैंडास. तो 3 इंटू हाफ लैंडा विल बी इक्वल टू वॉट, 3/2 लैंडा. और लैंडा की वैल्यू क्या है, 0.8. लेट्स प्लग इट इन. 3/2 into 0.8, your answer will come out to be 0.42 meters, which is also equals to 42 centimeters. Let's see answer in the marking scheme. Yes, 4 का answer B है. Let's move on to question 5. Now let's move on to question number 6. What do we have in question number 6? Question number 6 में लिखा है, a transmitter of electromagnetic waves is placed 45 centimeters from a reflective surface. Okay. The emitted waves have a frequency of this 1 gigahertz. 1 gigahertz को किस तरह लिखेंगे, 1 into 10 raised to the power 9. A stationary wave is produced with the node at the transmitter and node at the surface. यहाँ पे एक नोड है और यहाँ पे एक नोड है, ठीक है. How many antinodes are in between this space? ठीक है. So first of all, before giving the antinodes, first of all wavelength निकालते हैं. V is equals to f lambda से. f हमें given है इक्वेशन में. V की जगह क्या रखेंगे? Since it is electromagnetic waves, do you remember electromagnetic waves की स्पीड क्या होती थी, 3 into 10 raised to the power 8. f की जगह we will put frequency that is 1 into 10 raised to the power 9 gigahertz. और लैंडा हम इसी तरह रख देंगे, ठीक है. If we divide this 3 into 10 raised to the power 8 divided by 10 raised to the power 9, we will get the lambda का आंसर. Lambda comes out to be 0.3 meters, which is also equal to what, 30 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स मार्क दिस एज 30. यहाँ पे एक नोड होगा, दिस विल बिकम अनदर नोड एंड दिस विल बिकम अनदर नोड. तो वी कैन प्लॉट दिस एज अ फर्स्ट वेवलेंथ, ठीक है. 30 सेंटीमीटर तक आपकी फर्स्ट वेवलेंथ हो गई. और रिमेनिंग 15 में क्या होगा, हाफ और वेवलेंथ हो जाएगी. तो हाफ वेवलेंथ क्या होती है, नोड टू नोड. सो समथिंग लाइक दिस. तो कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी एंटीनोड्स आर प्रेजेंट. नोड टू नोड के बीच में एक एंटीनोड, फर्स्ट वन. नोड टू नोड के बीच में सेकंड एंटीनोड. नोड टू नोड के बीच में थर्ड एंटीनोड. सो द आंसर विल बी सी. 6 का आंसर वुड बी सी. रफ वर्क में भी सी. यस, 6 का आंसर इज सी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. अ स्ट्रेट ट्यूब इज क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है, एक एंड पे क्लोज है, एंड हैज़ अ लाउड स्पीकर पोजिशनड एट एन अदर एंड. लाउड स्पीकर अदर एंड पे पड़ा हुआ है. लेट्स से दिस इज द लाउड स्पीकर, ठीक है. The frequency of the loudspeaker is initially very low and is increased slowly. Okay. A series of loudness maxima are heard. Okay. Antinodes here होते हैं. The stationary waves which give the first maxima has a node at the close end. Okay. This is पूरी थ्योरी जो हमने पढ़ी है. And an antinode at the open end. ठीक है, यहाँ पे antinodes आ जाएंगे. So this will become somewhat like this. ठीक है. और क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाउड स्पीकर इज f1, ठीक है, f1 है. व्हेन द फर्स्ट मैक्सिमम इज हर्ड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाउड स्पीकर व्हेन द फोर्थ मैक्सिमम इज हर्ड, कैन समबडी टेल अस. अच्छा, नाउ इफ़ यू एग्जामिन दिस, अगर फर्स्ट मैक्सिमम आ रहा है बच्चों, तो वेवलेंथ क्या होगी, ये सपोज करो l है, ठीक है, दिस इज l, द टोटल डिस्टेंस. तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, l इज इक्वल्स टू 1/4 लैंडा. सिंस वी नो क्या, नोड टू एंटी नोड का डिस्टेंस क्या होता है, 1/4 लैंडा. तो लैंडा विल बी इक्वल टू व्हाट, 4l इज इक्वल्स टू लैंडा. अब लेट सपोज वी वांट टू हेयर द फोर्थ मैक्सिमा. तो क्या होगा, 3 लूप्स ऐड हो जाएंगे इसमें. ये हो जाएगा, ओहो लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली, 3 लूप्स ऐड हो जाएंगे इसमें बेसिकली. दिस विल बिकम समवॉट लाइक दिस. दिस विल बिकम, ठीक है, सो लेट मी करेक्ट दिस वन. दिस विल बिकम लाइक दिस, ठीक है. तो अब जो है एल तो सेम ही है, ठीक है, और वेवलेंथ क्या हो गई हमारी, हाफ लैंडा नोड टू नोड, फिर हाफ लैंडा नोड टू नोड, फिर हाफ लैंडा नोड टू नोड, फिर 1/4 लैंडा ये हो गया, 1/2 लैंडा ये हो गया, 1/2 लैंडा ये हो गया, 1/2 लैंडा ये हो गया. तो टोटल वेवलेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, 7/4 लैंडा, ठीक है. 7/4 लैंडा विल बी योर टोटल वेवलेंथ. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 7/4 लैंडा, ठीक है. अब इसमें वेवलेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, 4l डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू योर वेवलेंथ, ठीक है. तो वेवलेंथ को क्या हुआ बच्चों, वेवलेंथ पहले क्या थी, फॉर
लेट्स लेबल दिस एज 1 एंड दिस एज फोर्थ मैक्सिमा, ठीक है। वेवलेंथ 1 से लेकर 4 में जाने में आप क्या कर रहे हो, डिवाइड बाय 7, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी वुड बी इट्स ऑपोजिट। फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर फ्रीक्वेंसी 4 जा रहे हो तो इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। तो f1 इंटू 7 विल बी f4, ठीक है। इज इट क्लियर? क्यों हमने मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि v इज़ इक्वल टू f लैंडा से हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी एंड लैंडा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वेवलेंथ जो है डिवाइडेड बाय 7 हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कॉन्सिक्वेंटली मल्टीप्लाइड बाय 7। हैंस इसका आंसर आएगा डी, 7f1। लेट मी क्लियर दिस आउट। इसका आंसर आएगा 7f1, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर, यू कैन गो थ्रू इट अगेन टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट अगेन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में क्या लिखा है, द साउंड फ्रॉम अ लाउड स्पीकर प्लेस्ड अबव अ ट्यूब कॉजेज रेजोनेंस ऑफ द एयर इन द ट्यूब। द स्टेशनरी वेव फॉर्म विद 2 nodes and 2 antinodes, ओके। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। सिंपल है, ठीक है। ये कितनी वेवलेंथ है, 1/4 लैंडा प्लस हाफ लैंडा, ठीक है। लेट्स राइट द प्लस इन अ बेटर वे, यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, प्लस हाफ लैंडा। दिस इक्वल्स टू व्हाट, 3/4 लैंडा। ये किसके इक्वल है, 60 सेंटीमीटर के। 3/4 लैंडा इज इक्वल टू 0.6 मीटर। लैंडा किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल इक्वल टू 0.8 मीटर, ठीक है। अब v इज़ इक्वल टू एफ लैंडा लगाते हैं। v क्या रखोगे, 340, फ्रीक्वेंसी की जगह f रखोगे, लैंडा की जगह 0.8। 340 डिवाइडेड बाई 0.8, फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या आएगा, 425 हर्ट्ज। तो इज़ देयर एनी आंसर सिमिलर टू दैट, यस, ए आंसर होगा इसका 9 का। लेट्स सी इट, यस 9 का आंसर ए। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है बच्चों, traveling waves of wavelength 20 cm are created in the air column in a closed pipe P and an open pipe Q. The lengths of the pipe are as shown, ठीक है। In which pipes or pipe are stationary waves formed, P only, P and Q only या both? मेरे हिसाब से इट वुड बी पी एन क्यू, बिकॉज हमने पढ़ा था एक ओपन एंड क्लोज्ड एंड में भी हो सकता है और दोनों ओपन एंड में भी स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होती हैं। तो लेट्स सी द आंसर टू 10 का आंसर है, वी आर गोइंग गुड। नाउ द रिमेनिंग क्वेश्चंस यू कैन डू इट एट योर होम, ठीक है। बेसिक सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ऑल दोज कॉन्सेप्ट विल कीप रिपीटिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस। दिस इज आवर फर्स्ट स्ट्रक्चरल क्वेश्चन। A tube is initially submerged in water. Okay, the axis of the tube is kept vertical as the tube is slowly raised out of the water as shown in figure 5.1. Okay, a loudspeaker producing frequency, this आ गई frequency हमारे पास, is positioned at the open end. Open end में हमेशा क्या बनेगा, antinode and of the tube as it is raised. The water surface inside the tube is always level with the water surface outside the tube. Okay, the speed of sound भी आ गई आपके पास, that is 340 meters per second. Describe a simple way that a student without requiring additional equipment can detect when a stationary wave is formed in the air column as the tube is being raised. Without any additional instrument, बताओ कि स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि स्टेशनरी वेव फॉर्म हुई है। He will basically hear a maxima or a much louder sound. जैसे कि हमने पढ़ा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, you hear a much louder या a maxima का साउंड। He will hear a maxima or a much louder sound। ये हम MCQs में भी देखते हुए आ रहे हैं, थ्योरी में भी पढ़ा था। Determine the height of the top end of the tube above the surface of the water when a stationary wave is first formed in the tube, ठीक है। Assume that an antinode is formed लेवल विद द टॉप ऑफ द ट्यूब। हमने बेसिकली बताना है कि कितनी हाइट इसकी होगी जब फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, यहाँ पे एंटी नोड होना चाहिए और यहाँ पे नोड होना चाहिए। तो दिस बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, 1/4 वेवलेंथ। 1/4 वेवलेंथ की जब हाइट हो जाएगी तो बेसिकली इट विल प्रोड्यूस द फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हाउ वी विल कैलकुलेट द वेवलेंथ, v इज इक्वल्स टू एफ लैंडा। v गिवन है हमें, यस 340, फ्रीक्वेंसी गिवन है, यस 530, डिवाइड कर देंगे, लैंडा आ जाएगा, लैंडा कम्स आउट टू बी 0.642 मीटर्स, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, 1/4 लैंडा विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या द पॉइंट एट विच देयर विल बी द फर्स्ट लाउड साउंड। तो वी जस्ट प्लग इन द वैल्यूज, 1/4 इंटू 0.642 इज इक्वल्स टू 0.160 meters, सही है। सो दिस विल बी आवर आंसर। डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव बाय द ट्यूब बिटवीन द पोजिशन एट विच द फर्स्ट
एंड द सेकेंड स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस। बेसिकली वो हमसे कह रहा है कि यार जब सेकेंड लूप बनेगा, लेट्स सपोज कि ये ट्यूब है फर्स्ट साउंड के लिए, ठीक है, वो कह रहा है सेकेंड साउंड के लिए जो ट्यूब आएगी, लेट्स सपोज लाइक दिस एंड दिस, ठीक है, वो कह रहा है जो सेकेंड साउंड के लिए ट्यूब आएगी बच्चों, उसकी लेंथ के डिफरेंस में, लेट सपोज दिस इज L2 एंड दिस इज L1, वो कह रहा है L2 माइनस L1 में डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट L2 माइनस L1 के बीच में डिफरेंस कितना होगा। बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट दिस। सो वी नो L1, ठीक है, हमने L1 अभी कैलकुलेट किया था, दैट वाज इक्वल टू व्हाट, L1 इज इक्वल टू 0.61 मीटर। अब L2 कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। L2 किसके इक्वल होगा, L2 बेसिकली इक्वल होगा, ये कितनी है, ये है 1/4 लैंडा एंड दिस इज 1/2 लैंडा। तो L2 विल बी इक्वल टू 1/2 लैंडा प्लस 1/4 लैंडा विच इक्वल्स टू 3/4 लैंडा। और L2 की लेंथ क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट दैट। तो L2 इज इक्वल टू 3/4 इंटू लैंडा क्या आ रहा था 0.64, so this equals to 0.48. Now we had to calculate L2 minus L1, difference in L. So we just put 0.48 minus 0.16, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा दोनों के बीच में 0.32 मीटर. So this will be the answer. Simple. Now let's move on to the next question. For a progressive wave on a stretched spring, state what is meant by the amplitude, maximum displacement from the mean position. Simple. Light from a laser has a wavelength of this in a vacuum. Calculate the period of the light wave. अच्छा भाई सिंपल है, देखो लाइट की वैक्यूम में स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸. सो वी अप्लाई v इज इक्वल्स टू f लैंडा. v की जगह क्या रख देंगे 3 × 10⁸. वेवलेंथ की जगह क्या रखेंगे 690 × 10⁻⁻9, क्योंकि नैनोमीटर है, इज इक्वल्स टू लैंडा. लैंडा कम्स आउट टू बी, apologies for writing lambda here, the frequency, it is the frequency variable. Frequency comes out to be 4.348 into 10⁻14. And now if you want to calculate the time period is 1 upon frequency, so time period is equal to 1 divided by 4.34 into 10⁻14, which equals to what, 2.3 into 10⁻⁻15 seconds. So this will be your time period. Simple. अच्छा, now let's come on to the next question. A two-source interference experiment uses the arrangement shown. Okay. Light from a laser is incident on a double slit. A screen is parallel to the double slit. Okay. Interference fringes are seen on the screen at a distance d from the double slit. The separation is this. The separation x of the center. Basically ये किस फार्मूला की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है x is equals to pi d upon a वाले फार्मूले की. And if you haven't seen the videos of waves, I would recommend you to go see it. ये वाला फार्मूला हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. Now let's move forward. The variation of d x is equals to pi d upon a. Of d मतलब इसकी with x is shown on the figure 2.2. The gradient of the graph is g. Gradient हमें देख के ही पता क्या चल रहा है, gradient will be equal to what, lambda divided by a. ठीक है. Determine in expression in terms of g and lambda for an expression of the for the separation a of the slit. Simple है. What will be the expression for the a? Simple है, gradient is equals to pi upon a. a किसके इक्वल हो जाएगा, लैंडा डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट. सिंपल. ठीक है. ग्रेडियंट कहाँ से पता चला हमें बच्चों, इफ़ वी प्लॉट y इज इक्वल्स टू m x हेयर, y के इक्वल क्या आ जाएगा x, x के इक्वल क्या आ जाएगा d, बीच का ग्रेडियंट क्या बच जाएगा पाई लैंडा अपॉन d, एंड लैंडा अपॉन d इज इक्वल्स टू द ग्रेडियंट. ठीक है. ग्रेडियंट के इक्वल कर दिया यहाँ पे. उसके बाद वी जस्ट इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ ग्रेडियंट एंड a, तो हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू लैंडा अपॉन g. ठीक है. दिस इज g not a. ठीक है. दिस इज द एक्सप्रेशन. द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विथ स्लिट सेपरेशंस ऑफ 2a. ठीक है. स्लिट सेपरेशन 2a हो गई. द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज अनचेंज्ड ऑन फिगर 5.2. स्केच अ ग्राफ टू शो द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. सो अगर बच्चों आपका a जो है वो 2a पे आ जाता है, ठीक है, लेट सपोज a जो है 2a पे तो आ जाता है, तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट विल बिकम g से 1/2g. क्यों, बिकॉज फर्स्टली ग्रेडियंट क्या था,
पाई अपॉन लैंडा अपॉन ए, अब क्या हो जाएगा ग्रेडियंट लैंडा अपॉन 2a, सिंपल। तो वी विल ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ हाफ द ग्रेडियंट, बेसिकली कुछ इस तरह की लाइन। लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली, ठीक है। अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं तो दिस गिव्स अस हाउ मेनी बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो दीज आर 10 बॉक्सेस। तो अगर हमें ग्रेडियंट हाफ करना है तो क्या करेंगे, हम y से सिर्फ 5 बॉक्सेस लेंगे, 1 2 3 4 5। दिस विल बी द पॉइंट वेयर वी विल बी प्लॉटिंग द लाइन लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। आई होप द वीडियो वॉज क्लियर। दीज वर द पास्ट पेपर फॉर सुपरपोजिशन। यू कैन प्रैक्टिस some extra questions that I have attached, and if you have any questions you can ask in the comment below.